नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्युल मलाहिम बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मुहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े खिसाल मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना और हुज़ूर ही सलात व सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं ग़ुलामों पे असरार शहनशाही अत्तार हो रूमी हो राजी हो गज़ाली हो कुछ हाथ नहीं आता बे आहो सहरगाही नौमीद न हो ए रहबर फरजाना कम कोश तो हैं लेकिन बेज़ौक़ नहीं राही ए ताहिर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही आईन जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई और दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला हो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक हुजूर का प्यार, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क मुसलमान के सीनों में ना हो तो तब तक बंदा इमरान का ग़ुलामी रहता है। जब तक हुजूर की मोहब्बत सीने में ना हो फिर बंदा नवाज शरीफ का ही ग़ुलाम रहता है। जब हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क सीने में ना हो फिर बंदा जरदारी और दुनियादार वडेरों और सरदार और जालिमों का ग़ुलाम रहता है। इकबाल कहता है जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ जाए, सीने में हुजूर का इश्क आ जाए तो फिर इस शेर की आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जब बाबा सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं ग़ुलामों पे असरार शहनशाही। जब हुजूर की मोहब्बत सीने में आ जाए फिर बंदा अमेरिका की आंखों में आंखें डालना भी सीख जाता है। सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए नहीं कि अमेरिका को कहे कि हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं और फिर जाकर अमेरिका के साथ माफ़िया भी मांगे कि जनाब हमने तो वैसे सियासी बयान दिया था। लब्बैक वाले ऐसे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अंदर मुनाफ़क़त है ही नहीं, ना हमने कभी मुनाफ़िकों को अपने साथ खड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो जो हमारी सफ़ों में घुसे हुए हैं वो तो दौरे रिसालत में भी मौजूद थे, आज क्यों नहीं होंगे? जो हुजूर के साथ रहकर भी मुनाफिक थे आज कैसे नहीं हो सकते? वो उस वक़्त भी थे। वो कहते हैं अगरचे कोई बड़े जागीरदार नहीं है, अगरचे कोई बड़े जागीरदार नहीं है लब्बैक वाले, अगरचे कोई बड़े जागीरदार नहीं है लेकिन मुनाफिकों के खरीदार नहीं है। ये सबक पढ़ा गए हमें खादिम हुसैन, ये सबक पढ़ा गए हमें खादिम हुसैन, गुनहगार ज़रूर हैं गद्दार नहीं हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, एक ही सजा जिनके गुस्ताख नबी का सर चाहिए। हम कहते हैं या अल्लाह एक बार सानू मौका दे। हाँ, एक बार तो अपने महबूब के सदके हमें मौका दे और देगा रब हमें। हाँ इंशाअल्लाह। वो तो दुनिया ने देख लिया, लोग तो देना चाहते हैं लेकिन बक्से चोरों का कुछ और ख्याल है। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा। जालिमो तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। कहता है एहसास जगाकर दम लेंगे,
एहसास जगाकर दम लेंगे, दीवार हटाकर दम लेंगे, लब्बैक वाले लाल किले पर परचम लहलाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। हम वहाँ हमारे कायद ने कहा हमने लाल किले पर, हमारे बाबा जी ने फरमाया, और हमारे कायद ने कहा हमने बैतुल मुक़द्दस में जुमा भी पढ़ना है। हमारा भरोसा इमरान पर नहीं है, हमारा भरोसा जरदारी पर नहीं है, हमारा भरोसा हमने उम्मीद नवाज शरीफ से नहीं लगाई हुई, वडेरों और सरदारों और ताकतवरों से नहीं लगाई हुई, हमने उम्मीद उससे लगाई हुई है जो दुनिया की सबसे सुपर पावर है। हाँ, सारी सुपर पावरों का मालिक मेरा रब है, सारी ताकतों का मालिक मेरा रब है। अमेरिका सुपर पावर नहीं, रूस सुपर पावर नहीं, सुपर पावर हमारा रब है। किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होगा, होगा वही जो हमारा रब चाहेगा इंशाअल्लाह। हम वक्त के इंतजार में हैं। कौम ने बता दिया कि अब हर जगह से यही सदा आ रही है, मन सब्बा नबिय्यन। कराची में आपने देखा कि जो हुआ बक्से चोरों ने बक्से चोरी करके, कोई वक्त नहीं। हमारे कायद ने फरमाया है हमें रंगीले टकरे हैं, इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा इंशाअल्लाह। वो हमें आके दिखाते हैं जी तुम कराची में घूम कर दिखाओ। मैं कह तू अपना कद देख जरा, तू अपना कद देख जरा, हमारी नाप का नहीं है। ये ऐलान करते हैं लब्बैक वाले, कराची तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है। ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने नारा लगाया था। हमें बताया गया था कि कुरान को सिर्फ फातिहा पढ़ना है, हमें बताया गया था कि कुरान को सिर्फ हलवे के लिए पढ़ना है, हमें बताया गया था कि कुरान को सिर्फ बिरयानी के लिए पढ़ना है, हमें बताया गया था कि कुरान को सिर्फ कब्र पर पढ़ना है, हमें बताया गया था कि कुरान को कुलखानी पर पढ़ना है, कुरान को तरावियों में पढ़ना है, कुरान को मस्जिद में पढ़ना है। लेकिन कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा जनाब पाकिस्तान तो बना रहे हैं, पाकिस्तान में आईन कौन सा होगा, कानून कौन सा होगा, दस्तूर कौन सा बनाएंगे? तो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हमें नया कानून, आईन और दस्तूर बनाने की जरूरत नहीं, हमारे पास कुरान मौजूद है, हम पाकिस्तान में कुरान का कानून चलाएंगे। हम भी इंशाअल्लाह वो जो कायद आजम ने बताया था आज तक पूरा नहीं हुआ और हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में दीन मुस्तफा तख्त पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। हमने मेहनत करनी है, मेहनत करना हमारा काम है। बाकी जिनके पास हम पैगाम लेके जाते हैं यार वो मुसलमान ही है, आखिरकार थक हार के आना इधर ही है उन्होंने। किसी का दिल भी तब्दीली देख लें, किसी का दिलों के भी एक बार फिर हम नवाज शरीफ को देख लें, भी पेट्रोल देखें 600 पे जाता है नहीं जाता, आजमा लें। किसी का दिलों की तब्दीली देख लें भी 1200 पे ऑयल जाता है कि नहीं जाता, वो भी देख ले। किसी का दिल है कि डाकू को बिठाकर, जरदारी को बिठाकर और महंगाई देख लें तो देख ले। लेकिन एक बात हम मस्जिद में बैठकर कर रहे हैं, ये याद रखना आखिरकार थक हार के आना सबको गुंबद खजरा पर ही है। हाँ उसके अलावा दरवाजे फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब, ये ठोकरें ही तो खा रहे हैं हम, ये ठोकरें ही तो खा रहे हैं। कभी IMF के दरवाजे पर, कभी चाइना के दरवाजे पर, कभी तुर्की के, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कोई इज्जत ही नहीं है। हर जगह जहां हमारे हुक्मरान जाते हैं मंगते पहुंच जाते हैं मांगने के लिए। कौम को भी लूटा हुआ है, अयाश अपनी अयाशियों के लिए पूरी मुल्क को मिल्लत का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। 20-20 लाख की, 30-30 लाख के एक टाइम की इनके खर्चे हैं, रोटी के खर्चे, गाड़ियों के, इनके तो पेट्रोल फ्री है, इनको क्या पता 300 हो जाए या 400 हो जाए। इनके तो पेट्रोल, प्रोटोकॉल की गाड़ियों के पेट्रोल फ्री हैं। हेलीकॉप्टरों पे जो सवारियां करते हो, वो रियासत मदीना का दावेदार, वो तो अब तक हेलीकॉप्टर से नहीं उतरा, वो तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आपके दौर में महंगाई हुई तो आपको पता लगा कि गरीब तक घी नहीं पहुंच रहा, घी महंगा हुआ है कि गरीब तक पहुंच नहीं रहा। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठकर आपने कहा कि जब तक हर गरीब तक घी नहीं पहुंचेगा उमर उस दिन तक घी नहीं खाएगा। ये थे हुक्मरान मुसलमानों के। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम दावा करते थे कि हम जी खादी में पंजाब हैं, तुम्हें तो चाहिए था कि जब तुमने पेट्रोल महंगा किया तो तुम मोटरसाइकिल पे पहले बैठते,
कि हम जब तक गरीब तक सस्ता पेट्रोल नहीं पहुंचता, तुम मौलवियों के ऊपर बातें करते हो कि मुल्क की मईशत मौलवी कैसे ठीक करेंगे, और तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं है मौलवियों के अंदर। न हम चोर, न हम डकैत, न हमने किसी गरीब की जमीन पर कब्जा किया, न किसी का माल गजब किया, न हमने किसी के साथ गद्दारी की, न पाकिस्तान के किसी गद्दार के साथ हमारा ताल्लुक, न अमेरिका के साथ ताल्लुक, न इंडिया के साथ ताल्लुक, न किसी और गद्दार के साथ ताल्लुक, और कुछ मिलता नहीं लोगों को। आज आकर हमारे ऊपर इतराज क्या लब्बैक वालों पर, जी दीन में सियासत नहीं है, जी लब्बैक वाले फलां जगह निकले नहीं है, जी नमूस रिसालत के लिए फलां जगह निकले। मैंने कहा जनाब हम थोड़ा सा लेट इसलिए हुए हैं कि हम देख रहे थे कि हलाली सिर्फ लब्बैक वाले हैं या और भी कोई है। हाँ बाबा जी फरमाते थे कि हलाली तो अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं, हलालियों की कोई संदेह तो नहीं होती ना, हलाली अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं कि ये हलाली है। हम तो देख रहे थे कि जो कहते थे कि जनाब हमने इस्लामोफोबिया का बिल पास कराया, हम उनको देख रहे थे कि वो भी आ जाएं। लोग कहते हैं ना भी मौलवियों को बड़ी जल्दी होती है रोड पे निकलने की, हम इसलिए किसी और को भी कोई ये ना समझे कि इनको ही, हमारा तो दिन रात काम ही यही है, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा तो दिन रात काम ही यही है। सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न चाहे कभी दुल्हन फूल। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। हमारा तो काम ही यही है, सबसे औला वाला जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। हमारा तो काम यही है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आ जाकर हम पर ही मौलवियों और कुछ नहीं मिलेगा, मौलवी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हमें भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत है। मजहबी कार्ड तो वो इस्तेमाल करे जिसे खातमुन नबीन पढ़ना नहीं आया, मजहबी कार्ड तो वो इस्तेमाल करे जिसने आसिया चूड़ी छोड़ी है, मजहबी कार्ड तो वो इस्तेमाल करे जिसने अब्दुल शकूर कादियानी को छोड़ा है, मजहबी कार्ड तो वो इस्तेमाल करे जिसने नामूस रिसालत के पहरेदारों पर गोलियां चलाई हैं, मजहबी कार्ड तो वो इस्तेमाल करे जिसने 4 शेड्यूल लगाए हैं उलमा पर, मजहबी कार्ड तो वो इस्तेमाल करे जिसने ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगाने वालों के घरों में छापे मारकर चादर 4 दीवारी का तकद्दुस बमाल किया है, मजहबी कार्ड तो वो इस्तेमाल करे। हमें क्या जरूरत है, हम तो पूरे के पूरे मजहबी हैं। हमें कार्ड इस्तेमाल करने की क्या जरूरत, हमारी पगड़ी मजहबी, हमारा चेहरा मजहबी, हमारे कपड़े मजहबी, हमारी चादर मजहबी, कुरान हर चीज हमारे पास है। हाँ असल दर्द तुम्हें है कि अगर दीन वाले आ गए तो इन चोरों और लुटेरों की यहाँ जरूरत नहीं पड़नी, और इंशाअल्लाह दीन वाले आएंगे। तुम्हारा बाप अमेरिका अफगानिस्तान के मौलवियों को नहीं रोक सका तो तुम्हारी हैसियत हमारे सामने क्या है। हाँ जो अमेरिका को सुपर पावर समझते थे, बताएं 22 साल अमेरिका को, अफगानियों ने कहा जो तुम्हारे पास ताकत है लाओ, जो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है लाओ, जो तुम्हारे पास बड़े बड़े टैंक हैं वो भी लाओ, जहाज भी लाओ, बंदूकें भी लाओ, सब कुछ लाओ, हमारा उस पर भरोसा है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। जब वो सारी अपनी टेक्नोलॉजी लेकर कहते हैं ना, मौलवियों को टेक्नोलॉजी का क्या पता, मौलवियों को साइंस का क्या पता, मौलवी को क्या पता, मौलवी तो अभी भी मस्जिद में खड़ा है, ये तो चाहता ही नहीं है कि मुल्क तरक्की करे, पाकिस्तान ऊपर जाए। जी देखो जी वो जो अमेरिका है वो साइंसदान चांद पर पहुंच गए हैं, मौलवी आज भी मस्जिद में खड़ा है। मैं कह बेटा मौलवी नहीं, वो साइंसदान आज चांद पे पहुंचा है, जिनके हम मानने वाले हैं 1400 साल पहले हमारे आका मौला ने चांद को नीचे उतार लिया था। हमारे आका ने तो 1400 साल पहले चांद को नीचे उतार लिया, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए, ये सब कुछ हुजूर के लिए है, सब कुछ हुजूर के लिए है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम जिनके मानने वाले हैं, खुद मिंबर पर बैठकर मेरे आका ने खुद 10 साल सियासत की है, नहीं की हुकूमत नहीं की हुजूर ने, बताएं बताएं ना भी नहीं की थे, दसो नहीं की हुजूर ने हुकूमत। अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के रास्ते पर चलकर हुकूमत की है, अमीरुल मोमिनीन बने हैं, हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन बने थे, हुक्मरान बने थे, उस्मान गनी, मौला अली, क्या वो दीनदार नहीं थे, क्या वो आलिम नहीं थे, उन्हें दीन की समझ बूझ नहीं थी। आजकल के मौलवी और मेरे जैसे सैयदों को ज्यादा दीन समझ आ गया है। उन्होंने हुक्मरानी किया तो हम हुक्मरानी की बात करते तो किसी को दर्द होता है हमारी सियासत से।
हम तो डंके की चोट पर कर रहे हैं। हम कट्टर मुल्ला भी हैं, कट्टर मोहम्मद अरबी के कमी भी हैं और कट्टर सियासी भी हैं और मैदान में उतरे हैं तो इंशाअल्लाह हर हमारे इलाके के शायर ने बात की है, वो कहता है दौर वफादा मंगी आंसू, दौर वफादा मंगी आंसू, इश्क नबी च रंगी आंसू, जैवी पुत्रो चूंचा कीती नाल करेंद टंगी आंसू। इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जो आप हाथ नीचे करके बैठे हैं, क्या आपके हाथ को फाली जाए? लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। वो कहता है मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। कहते हैं मुनाफिक दा कोई सिस्टम खराब है, मुनाफिक दा कोई सिस्टम खराब है, इस सिस्टम दी सारी सिलेक्शन खराब है और जेड़ा लब्बैक दा नारा नहीं लेंदा उनदा लगदे पिछू कनेक्शन खराब है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। रहमत दे सारे, हम तो हलाली है ना फिर सारे, कहते रहमत दे सारे सहारे बुले सन, वगदी नदी दे किनारे बुले सन, जिथा भी लक्सी लब्बैक दा नारा हलाली बंदे सारे बुले सन। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली। इसलिए आज आप जदो और जनाब जदो चंद सूरज नहीं हो ना रिजवी उदन भी होना है इंशाअल्लाह। हम सुहशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। इसको इको न चलाएं, इको बिल्कुल बंद करना। आज आए हुजूर के दीन की तरफ, हमारा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है, किसी से कोई जाती इख्तिलाफ है ही नहीं। हमारी दुश्मनी भी अल्लाह रसूल के लिए, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए है। हाँ, ये कोई मत समझे कि ऐसी शरीफ हाँ हम हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम और रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हाँ, इकबाल कहता है ये नरमी ये सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के गुलामों के लिए है। हाँ, जो हुजूर के गुलाम है हमारी नरमी उनके लिए है। हम तुम्हारे साथ लड़ते इसलिए नहीं कि हम तुम्हें अपना समझते हैं, तुम गोलियां भी चलाते हो फिर भी हम कहते हैं कि नहीं हमारी तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं। हाँ, कभी मौका बना तो इंशाअल्लाह अमेरिका को लटका कर बताएंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस ऐसे होते हैं। हाँ, इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आज आए हुजूर के दीन की तरफ और कोई मकसद नहीं हमारा। ये जिनको सियासत से परेशानियां दीन की, तो मेरे आका और मौला से लेके अमीरुल मुजाहिदीन तक सारे बुजुर्गान दीन सियासी थे। आला हजरत बरेलवी भी सियासी थे। आला हजरत तो देखें जी, मैं हुकूमत की बात ही ना करूं, हुकूमत के खिलाफ बात ना करूं, ना नवाज शरीफ के खिलाफ, ना इमरान खान के खिलाफ, ना जरदारी के खिलाफ, ना किसी और जालिम के खिलाफ। कोई बंदा कहेगा कि मौलवी सियासी थे, कोई कहेगा कि शाह साहब ने सियासी बात की थी। मतलब हुकूमत के खिलाफ बात करने को क्या कहते हैं लोग? हुकूमत के हक में बात करने को या हुकूमती लफ्ज इस्तेमाल करने को लोग क्या कहते हैं? आला हजरत बरेलवी तो सियासी हैं, खुद कुरान भी सियासी है। अगर इस लिहाज से आप कहते हैं अगर हुकूमतें करना, क्या कुरान के अंदर फिरौन का जिक्र नहीं है? फिरौन की हुकूमत का, नमरूद की हुकूमत का, तो कुरान नमरूद की हुकूमत के खिलाफ बातें करता है, फिर कुरान भी सियासी है। अगर कुरान फिरौन की हुकूमत के खिलाफ बात करता है तो फिर कुरान भी सियासी है, पढ़ना छोड़ दो। अगर हुकूमतों के खिलाफ बात करना सियासत है तो कुरान तो खुद हुकूमतों के खिलाफ बात करता है। कुरान तो ये तो नहीं कहता कि हुकूमत होती गंदी है, कुरान कहता है हुकूमतें दो तरह की है, एक अच्छी एक बुरी।
अच्छी हुकूमत इब्राहिम की है, बुरी हुकूमत जो है वो नमरूद की है, अच्छी मूसा अलैहिस्सलाम की है, बुरी फिरौन की है। कहते हैं मौलवी साहब ये तो गंदी सियासत है ना ये जो करें। मैंने कहा हाँ, हमारा इस गंदी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी सियासत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली है, हमारी सियासत मूसा अलैहिस्सलाम वाली है, हमारी सियासत मोहम्मद अरबी वाली है, हमारी सियासत इमाम हुसैन वाली है, इनकी सियासत अकबर बादशाह वाली है, हमारी मुजद्दिद अल-फसानी वाली है, किसी की बल्ले और शेर और तीर और गिद्दड़ और लूमड़ वाली है, हमारी सियासत खादिम हुसैन रिजवी वाली है, हमारी सियासत आला हजरत बरेलवी भी सियासी। आला हजरत का शेर आपने पढ़ा है, बड़ा मशहूर शेर है, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, विलायत कुल, हकूमत कुल। हकूमत ने गलना दे आला हजरत भी करें, फिर उन्होंने भी पढ़ना छड़ दे, वो भी सियासी सन। ये हुकूमत की बात करना सियासत है तो फिर आप तो ये बचते ही नहीं है। ये तो मेरे आका मौला ने खुद बुखारी शरीफ की हदीस है, क्या इसे निकाल दोगे बुखारी से? कानत बनो इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, हुजूर ने फरमाया जो सियासत है बनी इसराइल के नबियों की सुन्नत है। हाँ, पूरा यूसुफ अलैहिस्सलाम जो सूरह यूसुफ है पूरी सियासत पर है। इसलिए ये चीजें हमें वो ना समझाए जिससे इस्तिंजे का सुन्नत तरीका भी नहीं आता। हाँ, वो साढ़े नाल गल्लां ना कीता करे जिन्हों ये नहीं पता कि सर्दियां कैवें करीदा है, गर्मियां च इस्तिंजा कैवें करीदा है, मर्द कैवें करदे ते औरतां कैवें करदियां, उंगलियां सर्दियां कैवें रखी दियां ते गर्मियां कैवें रखियां देन। जिन्होंने धोण दा ना पता होवे वो भी मौलवी साहब सियासी बात ना करें। मैं कहते तेरे को इस्तिंजे दा सुन्नत तरीका पूछ लवां, आना तेन वो नहीं। तो इस वजह से आप दीन को समझें, दीन रसूलुल्लाह का। हुजूर ने फरमाया लैलुहा कनहारिया, हुजूर ने फरमाया मेरे दीन का दिन भी दिन है और मेरे दीन की रात भी दिन की तरह चमकती हुई है। अल्लामा इकबाल कहता है नशबम नशब परस्तम हदीस ख्वाब गोयम चूं गुलाम आफ्ताबम अज हमा आफ्ताब गोयम। इकबाल कहता है ना असी कालियां गल्लां करदे हां, असी चमकदे हुए महबूब दे गुलाम हां ते गल्लां भी असी चमकदी होइयां करदे हां। हुजूर का दीन भी चमकता हुआ, हुजूर के गुलाम भी चमकते हुए, और क़यामत तक हर वो बंदा चमक जाएगा जो रसूलुल्लाह के साथ वफादारी करेगा। हाँ, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हम तो फिर उनके साथ खड़े हैं ना जिन्होंने खत्म नबूवत के साथ गद्दारी की, नामूस रिसालत के साथ गद्दारी की। लोगों को बात कुरान की समझ नहीं आती, लोगों को रब का फरमान याद समझ नहीं आता, रसूलुल्लाह का फरमान समझ नहीं आता, सहाबा व अहले बैत का फरमान समझ नहीं आता, हमारे बुजुर्गान दीन की बात उनको समझ नहीं आती। उनको उन्होंने बुत पाले हुए हैं, उनको अपनी बात, उनको अपने लीडर की, इमरान की बात समझ आती है, नवाज की बात समझ आती है, जरदारी की, कुरान की बात समझ नहीं आती। अल्लाह ताला को हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, जब रब ने कुरान में बात ही खत्म कर दी, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, रब ने कहा नहीं दी, बात खत्म हो गई, इसके बाद बात ही नहीं है। अब क़यामत तक कोई चूड़ा खड़ा होकर कहे कि मैं नबी हूं, हम कौन उसका मानने वाले? और जो चूड़ा कहे कि वो मेरे बहन भाई हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक लिखा है कि जो मिर्ज़इयों के कुफ्र में शक करे, जो मिर्ज़इयों के कुफ्र में शक करे, हमारे बुजुर्गों ने कहा वो भी काफिर है। और हुजूर फैज़ मिल्लत फैज़ मदवैसी रहमतुल्लाह अलैह भावलपुर वाले, उन्होंने लिखा है कि जो कुफ्र में शक करे, उनके कुफ्र में शक करे कि काफिर हैं या नहीं, वो तो काफिर है, जो उसको काफिर ना समझे वो भी काफिर है। इतना मसला गंभीर है कादियानियों का। हमारा तो उठना बैठना उनके साथ है। पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर मिर्ज़ाई नहीं है, फिर आप उनको वोट देते हैं। पता भी है कि बड़े बड़े ओहदों पर मिर्ज़ाई और मिर्ज़ाइयों के यार बैठे हैं, फिर भी वोट उनको, गद्दारों को, नामूस रिसालत के गद्दारों को, खत्म नबूवत के गद्दारों को, और आकर लड़ाइयों हमसे। और उधर जाओ कश्मीर में जाकर लड़ो, एडो तुसी मर दो, तोड़े एडी पावर है, जाओ ना उधर जाके भी खाओ। मैदान ते तुसी कदी नजर नहीं आए, गल्लां तुहाडे कोल जो मर्जी सुन लईए, असी भी आश के रसूल हां। मैं कह पुत्तर तीरां दा पत्ता कमाने च लगदे, बुलंदियां दा पत्ता आसमाने च लगदे, दावे ताजर हर कोई करेंदे, पर मर्दां दा पत्ता मैदाने च लगदे। बातें करने से कुछ भी नहीं होता, मैदान में खड़े होने से होता है। अभी तक मन सब्बा नबियन फक्तलू ये हजम नहीं हो रहा, कहां लिखा है? अभी तक नहीं हजम हो रहा। कुरान की नस है, मलऊनी नाइनमा सुकिफु उखिजु व कुतिलु तक्तीला सुन्नत अल्लाह फिल लजीना। ये तो मलऊन को सर उतारना खुद रब की सुन्नत है, ये रब की सुन्नत है। अल्लाह कुरान में कहते हैं मलऊनी नाइनमा सुकिफु उखिजु व कुतिलु तक्तीला। मेरे हबीब मलऊन जिधर भी मिले पकड़ कर वड़ दे, उन्हें सर उतार दे मेरे हबीब उनका। या अल्लाह
ये गुस्ताखों का सर उतारना तेरे महबूब की वक़्त आए या पहले भी था? अल्लाह कहता है सुन्नत अल्लाह फिल लज़ीना खलो मिन क़ब्ल। रब कहता है ये रब की सुन्नत है और पहले भी हमने नबियों के गुस्ताखों के सर उतरवाए हैं। अब कुरान से आयत निकालोगे, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़ऊदू लहुम कुल्ल मरसद। ये भी निकालोगे, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल। 450 से ज्यादा आयत जिहाद की हैं कुरान में, कत्ल की बातें हैं। ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं। नबी का नाम है, नबी का जहां नाम है ना, नबी क्या कहते हैं जी, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, वमा अरसलनाका इल्ला। हमने कभी इनकार किया? असी कभी इनकार किया है? लेकिन हम ये कहते हैं कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर का नाम और भी है, नबीयुल मलाहिम, सख्त जंगों वाला, मलहमा सख्त जंगों वाला नबी, मलाहिम जंगों वाला नबी। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीना, हुजूर का नाम है नबीयुल मुहर्रिद, काफरों की गर्दनें उतारने की तरफ उभारने वाला नबी। कहते हैं मौलवी तकरीर कर रहा था, कौम की तरफ इंतशार करके उनके जज्बात को उभार रहा था। मैं कह रब कुरान में कहता है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीना अलल क़िताल, ऐ मेरे नबी मोमिनीन को काफरों की गर्दनें उतारने की तरफ तैयार करें। रब कुरान में कहता है, रब कुरान भी हटाओगे। इसलिए जो मेरे आका बाबा जी फरमा गए हैं, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाए, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाए। हमें आकर तुम अखलाकियात ना समझाया करो, हमें हमारा बाबा बता गया है। 1450 साल पहले मेरे आका मौला दीन दे गए और हमें हमारे बाबा जी समझा गए और बड़ी अच्छी तरह से समझा कर गए हैं और हमें बता कर गए हैं। कुरान की नस है, उतुल्लिम बाद अज़ाली का जनीम। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब जो आपका गुस्ताख है, जिना की पैदाइश है, हरामी है। दर्द तो होता ही उसी को है जिसके अंदर कुछ होता है नहीं जी। ये लब्बैक वाले हमारे मुंह के ऊपर चढ़कर नारे लगाते हैं लब्बैक। हम मुसलमान नहीं है, हम हिंदू हैं, हमारे मुंह के ऊपर चढ़कर तुम नारा लगाते हो। हम मुसलमान हो तो तू खुश हो, फिर तू रोंदा क्यों है? कहता है चेहरे पे इतना गर्द क्यों है, चेहरे पे इतना गर्द क्यों है? और लहजा तेरा है, अगर मुसलमान है तो खुश हो, लब्बैक के नारे से इतना दर्द क्यों है? रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। गुफ्तार का वजन ज्यादा है, गुफ्तार का वजन ज्यादा है, किरदार का वजन ज्यादा है, सब पीरों से रिजवी की दस्तार का वजन ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े बाबे ने तो फिर दसिया ना, तो इसलिए आज आप उठें। हमारा और बिल्कुल कोई मकसद नहीं, ना हम किसी के खिलाफ बात करने आए हैं ना हम, लेकिन हम हर उस बंदे के खिलाफ हैं जो रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ है और नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के गद्दारों के साथ खड़ा है। हम उस गद्दार के खिलाफ खड़े हैं। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता, जो हुजूर का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है यार? जो हुजूर का वफादार नहीं, जिसको बड़ी मौलवी साहब सानू आ जाना है, मौलवी साहब नमाज भी पढ़ ले, अरे जी रोज़ा भी रहे, वो हज भी है, वो जनाब फला भी। और मैं क्या जनाब जिस नमाज का तू हमें बताना ना, हमने कभी इनकार नहीं किया। हम तो कहते हैं पाकिस्तान में कानून बनाओ, हर मोहल्ले के हर चौक पे एक पुलिस वाला खड़ा हो, सुबह नमाज के टाइम डंडा उठाकर सबको उठाकर नमाज पढ़वाए। इस्लाम में नमाज फर्ज है, पाकिस्तान में फर्ज नहीं है, इस्लाम में फर्ज है। तुसी इस्लामी मुल्क ते बनाया ते नमाज ते फर्ज नहीं करार दी, गल्लां तुसी साडे नाल करते हो। मस्जिद में स्पीकर तुसी उतरवा ले, तुसी ते स्पीकर नहीं बचा सके, बातें तुम हमसे करते हो। ये तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा, इंशाअल्लाह ऐसा भी वक्त आएगा, कौनो मकान ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने, अहले खिरत तस्लीम करेंगे। अब की बार हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम जिन जालिमों के साथ तुम खड़े हो ना, हम तो नारे लगाते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं, कंपेन चलाते हैं, जालिमों के इश्तिहार लगाते हैं, उनके जी जलसे करवाकर अपनी बेटियों को नचवाते हैं। जनाब हम उनको ख़त्म नबूवत के गद्दारों को अपने घरों में जगह देते हैं, नामूस रिसालत के गद्दारों को अपने घरों में जगह देते हैं, हम उनके साथ यारियां लगाते हैं। ये तो है ना बड़ी बात। इमाम आज़म अबू हनीफा जानते हैं आप? कौन कौन जानता है?
वैसे तो हाथ से बेचारे ने सारे ने चुक लें पुछ लवा भी हैसन कौन तो पता नहीं होना। अताउल्ला ईसा खेलवी दे पुछ ले तो पता सारे होना। अपने बड़ों की तारीख भूल गए। अलामा इकबाल ऐसे नहीं कहता कभी आए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में, पाँव से कुचल डाला था जिन्होंने ताजे सरेदारा। तमद्दो ने आफरी खुल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शितरबानों का गहवारा। गर्ज में तुझे क्या बताऊं वो सहरा नशी क्या थे, जहांदारो जहांगीरो जहां बानो जहां आरा। तुझे आबा से कुछ निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सियारा। मगर वो इल्म के मोती वो किताबें आबा की, देखा जब उनको यूरोप में तो दिल हुआ से पारा। इकबाल कहता तुझे पता ही नहीं है तेरे बड़े कौन थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने 3.5 लाख की फौज खड़ी। ये भी तो बताओ ना कौम को, तुझी घरें जवाड़ के रख दिता पूरी कौम नु। ये तो बाबा जी को लाखों सलाम है जिन्होंने हम जैसे बेगैरतों को भी गैरत दिला दी। हम भी तो घरों में बैठे हुए थे, ये बाबे ने आकर कहा तुम्हारा काम नहीं, तुमने नामूस रिसालत के लिए हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मैदान अमल में रहने। हर वेले बाबे ने सानू बाहर काट के रखा, हर वेले तैयार करके बाबा सानू तैयार ही कर गया है। उन्होंने पता सी कि पीछे इन्होंने और भी मुश्किलात आवे ने, तैयार हो जा। अल्लामा इकबाल कहता है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने 3.5 लाख की फौज खड़ी और हजरत खालिद बिन वलीद जो थे ना, सहाबा की तादाद एक रिवायत में 30,000 है और एक रिवायत में 36,000 है। सहाबा की 36,000 की तादाद और सामने 3.5 लाख बंदा। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने पूछा खालिद बताओ कितने सहाबा को लेकर जाओगे लड़ने के लिए। तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जनाब मुझे 30 सहाबा दे दें। कितने सहाबा? रियासत मदीना के दावेदार भी कहते सन जी मिलियन लाखों का मार्च आ रहा है। आया ना 2 शैल नशे तो सारे साड़ी खत्म हो गई। आज़ादी हकीकी आज़ादी वड्डी तुसी आज़ादी लैन आए। ये 74 साल पाकिस्तान पहले केड़ा आज़ाद होया सी, तुसी नवी आज़ादी जो लैन आए हो। ये 14 अगस्त फिर एवं ही मनाते रहे हैं। असी कौन भी उल्लू के पट्ठे कौम को उल्लू बना रहे हैं, सारे रले बैठे हैं। जिथे भावें साढ़े बड़े भी और दीनदार भी मिले या अल्लाह हमें शहादत की मौत दे, या अल्लाह हमें शहादत की मौत दे, या अल्लाह। साढ़े इलाके एक पीर साहब सन ते दुआ मंगी या अल्लाह शहादत की मौत दे, या अल्लाह शहादत की मौत दे। जो तो मौका आवे नजर ही ना आवे, शहादत मौका आवे नजर ना आवे। जिथे जावे या अल्लाह शहादत की मौत दे, या अल्लाह शहादत की मौत दे। और फिर और जगह जावे और जो तो मौका आवे फिर नजर ना, फैजाबाद फिर नजर। एक दफा मुरीद सी सियाना सी, फिर उन्हें फाड़ लिया। जो घर आए मुरीद कोल उन्हें अगो हलवा रख लिया बहुत सारा। तो फिर पीर साहब दुआ मंगती रही बिस्मिल्लाह दुआ मंगते या अल्लाह सानू शहादत की मौत नसीब फरमा। ते मुरीद बड़ा तेज थी, उन्हें हाथ जोड़ लिया। उन्हें कहा जनाब एक गल अर्ज करा, माफी दे दो तो अर्ज कर लवा। उन्हें कहा हाँ दसो। उन्हें कहा हुजूर शहादत तानू आनी नहीं, मैदान है तो तुसी आना नहीं, अगर इजाजत हो तो हलवे च बंब रख दईए। शहीद नामूस रिसालत, कोई शहीद खत्म नबूवत, कोई शहीद पाकिस्तान, तो कोई फलाना शहीद इस्लाम, तो ये भी आ जाएगा शहीद हलवा। एवें तो तुसी मरना नहीं, एवें दुआवां सारियां देन। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस किसी मुसलमान के दिल में कभी जिहाद की तड़प पैदा ना हुई कि उन्हें एक कभी नहीं सोचा कि या अल्लाह कभी मौका मिले तो मैं भी अगे होवां, ते गोली लगे तो मैं भी तेरे महबूब की खातिर कुर्बान हो जावां। या अल्लाह कभी मौका मिले अमरीका नाल वाज पै जावे, फिर मैं अपनी धी आफिया सिद्दीकी एवें बदल लावा, मेरा सर तन तू जुदा भी हो जावे, लेकिन तेरे दीन दी इस्लाम दी सर बुलंदी दी खातिर मैदान में शहीद हो जावा। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में जहन में कभी ये सोच भी ना आई ना, हुजूर ने फरमाया वो मुनाफिक होकर मरेगा। मुनाफिक होकर, मुस्लिम की हदीस है, अजीदी कदी दसिया ही नहीं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का नाम आपको पता है, हुजूर का नाम ये भी है नबीयुल कत्ताल। नबीयुल कत्ताल, कत्ताल का मतलब की है? मैंने नहीं पढ़ा, कोई बड़े बैठे हैं मेरे उलमा हैं, मैं तो नौजवान हूँ, मैंने नहीं पढ़ा। मुझे कोई दिखाए तो मैं मान लूँगा, होगा तो मान लूँगा। मैंने नहीं पढ़ा हुजूर का नाम नबीयुल अमन, अमन वाला नबी नहीं पढ़ा मैंने। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम की आयत है, लेकिन मैं नाम मैंने नहीं पढ़ा नबीयुल अखलाक, मैंने नहीं पढ़ा। होगा तो मान लूँगा। मैंने नहीं पढ़ा कि हुजूर का नाम हो नबीयुल हलवा, हलवे मीठा हुजूर ने खाया है, पसंद है हुजूर को, लेकिन नाम मैंने नहीं पढ़ा। मैंने नहीं पढ़ा हुजूर, लेकिन ये नाम हमने जरूर पढ़े हैं। सुबुल हुदा में इमाम ने लिखा है नबीयुल कत्ताल, काफिरों की गर्दनें उतारने वाला नबी।
हुजूर ने खुद काफरों की गर्दनें उतारनी है, तुम्हें क्या हो गया? हुजूर ने खुद मैदान अमल में जिहाद किया, तलवार उठाई। हुजूर ने जिन हाथों में तलवार उठाई आज उम्मत छोड़कर खड़ी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 19 साल से बेटी होकर इस्लाम पर पहरा दे रही है, मर्द कहां गए? बेटी होकर, यार सोचने वाली बात है। लोग हमसे आकर बहस करते हैं, शर्म भी नहीं आती लोगों को। 19 साल से अमेरिका की कैद में पड़ी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। जब हम कैद में जाते हैं ना, तो हमारे कायद ने हमें कहा था, किबला कायद मोहतरम साद हुसैन रिजवी ने हमें कहा था, जब हम कैद में गए ना, हम ये जरूर है कि जब मैं कैद में गया था तो मैंने ये कहा था कि साद, बेटी होकर 19 साल से पहरे दे रही है, कम से कम मर्द है तो 20 साल पहरा जरूर देना। 19 साल से इस्लाम के लिए ठहरी है वो। अंग्रेजों ने तो उसको कहा है कि तुझे छोड़ देते हैं। अगर मेरी तरह कोई 2 नंबर मौलवी होता तो वो तो जेल में, अंग्रेजों ने कहा था कि कुरान रखकर खोल कर रखते हैं, तू पैर रख कर, मौलवी ने तो पैर रख कर आ जाना था, जो बाद में माफी मांग लाएंगे आ जाता ना। लाखों सलाम हो उस बहन की अजमत पर, लाखों सलाम हो उसकी इस्तिकामत पर। हमारी पगड़ियां इज्जतें उस बहन पर कुर्बान। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा, लब्बैक वाले आफिया सिद्दीकी भी छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आएगा। हाँ, हमने उम्मीद रब से लगाई हुई है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, न हो न उम्मीद, नोमीदी ज़वाल इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। उम्मीद जो है वो रब के राजों में से एक राज है। हमने रब से उम्मीद ली है, रब हमें उम्मीद नहीं करेगा। वो मैं सुना रहा था इमाम आज़म अबू हनीफा वाला, मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं, बस ख़त्म करूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास आपके इलाके का काजी उल कुज़ाज़ समझते हैं, चीफ जस्टिस, अपनी ज़बान कह लो आज दे दौर है, चीफ जस्टिस आपके ज़माने का काजी उल कुज़ाज़, इस दौर का जैसे चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा का दौर का काजी उल कुज़ाज़ आपके पास आया। उसने कहा, हुजूर आप वक्त के इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा आप वक्त के इमाम हैं, मेहरबानी फरमाएं आप मुझे कलम बना कर दें। एक क्या बना कर दें? कलम बना कर दें। मैं जब अपनी अदालत की कुर्सी पर बैठूंगा, अपनी कुर्सी पर बैठकर फैसले लिखूंगा, तो मेरे लिए बाइस जी मेरे लिए इज्जत होगा कि मुझे इमाम आज़म हनीफा ने कलम बना कर दिया, तो मेहरबानी फरमाएं आप बना दें। तो इमाम आज़म हनीफा ने कहा, ठीक है मैं बना देता हूँ, कल आकर ले जाना। आपने पीछे से कलम बनाई, कलम बनाकर रख दी। जब दूसरा दिन आया, वो लेने के लिए आया, तो उसके सामने बैठकर कलम तोड़ दी, कलम को तोड़ दिया। उसने कहा, हुजूर जब देनी नहीं थी तो बनाते ना, उस वक्त इनकार कर देते, जब बना ली फिर मेरे सामने तोड़ भी दी, इसका काम। आपने फरमाया, जब तो कुर्सी अदालत पे बैठता ना, अपनी जज वाली कुर्सी पे, काजी उल कुज़ाज़ वाली कुर्सी पे, और तूने इस कलम से किसी गरीब के हक में फैसला हक में होता, तू ना हक लिख देता, किसी मजलूम के साथ तू ज्यादती कर देता, किसी जालिम के हक में फैसला, तुझे तो गुनाह मिलना था, कलम मैंने बना के दिया था, मेरे खाते में भी आएगा। ये है इमाम आज़म अबू हनीफा। 7000 कुरान इमाम आज़म ने जेल में खत्म किए हैं। हम उनके मानने वाले हैं। इमाम अहमद बिन हंबल, जिन्होंने बादशाहों से टक्कर ली है, कोड़े खाए हैं सिर्फ एक जुमले के लिए। तुम तो मस्जिदों के स्पीकर उतर गए, नहीं नजर आए। वो तो हमारा बाबा था। पूरे पाकिस्तान में मस्जिदें कहीं बंद हुई, लेकिन एक मस्जिद हमें जरूर पता है, वो जामा मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन। बाबे ने कहा, नमाजों में पढ़ेंगे जिमें अबू बकर सिद्दीक पढ़िया, नमाजों में पढ़ेंगे जिमें उमर फारूक पढ़िया। हम उनके मानने वाले हैं, हमारे बड़े वो हैं। हम इनके मानने वाले नहीं जो एक शल खाकर भाग जाएं। हम इनके मानने वाले नहीं जो जेलों में जाएं तो दवाई लेने के बहाने जाएं और वापस ना आए। हम उनके मानने वाले नहीं जो, आपको पता है इमरान खान की पार्टी के ऊपर पर्चे हुए, लाहौर 780 आए, तो आप उनकी हाजिरियों के ऊपर जाकर पढ़ें तो उन्हें लिखवाया क्या है, किसी ने बवासीर लगी सी, किसी ने ब्लड प्रेशर सी, किसी ने शुगर सी, किसी ने ढेडे दर्द सी, किसी ने दिल दर्द सी, किसी ने की। अदालत में जज के सामने बहाने बनाकर आते रहे। हमारे लड़के तो हथकड़ियां लगवा कर अदालतों में निकलते भी थे तो कहते थे लब्बैक लब्बैक। हम उनके मानने वाले हैं। हमारा कायद आपके सामने कराची में जो हुआ, गोलियां चली, सब कुछ जो कर सकते थे इन्होंने किया। तो ये क्या समझते हैं भाई हमें गोलियों से रोक लेंगे? ये समझते हैं भाई हमें इन चीजों से डरा लेंगे? ना 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 ना। वो कहते हैं खाली झोली रोक नहीं सकती। खाली झोली, कहते हैं हमारी झोली खाली भी हो ना, हक बात कहने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हक पर खड़े होने से हमें मिशन रिजवी से कोई नहीं हटा सकता। कुछ भी ना हो, खड़े हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के फजल से। हमारी बात नहीं, बात उसी की है।
खड़े हैं, कहते हैं खाली झोली रोक नहीं सकती, प्यार दी बोली रोक नहीं सकती, असी लैना वोट दीन दी खातिर है, गोली शोली रोक नहीं सकते। हाँ, और कहता है बुज़दिली दा सबक दसिया नहीं, बुज़दिली दा सबक दसिया नहीं, साडे मन च होर कोई वसिया नहीं, बुज़दिली दा सबक दसिया नहीं, साडे मन च होर कोई वसिया नहीं, भावे मौत दा खतरा जितना है, जख्मी कारकुन छोड़ के नसिया नहीं। और ये क्यों नहीं भागे? हमारे कायद गोलियां चली, कारकुनों को गोलियां लगी, फिर उसी गोलियों वाली गाड़ी में बैठकर हमारे कायद फिर अस्पताल जख्मियों को पीछे बिठाकर खुद आगे फ्रंट पर बैठकर एहो जे भी असी वेखे जे शैलिंग हुई, सुबह 9 बजे इस्लामाबाद टुर गया, अली कौम सुती सीधे आप गायब हो गया। और हमारा कायद भी गोलियां उसी जिस शीशे पर लगी उसी गाड़ी के फ्रंट साइड पर बैठकर हमारा कायद आगे गया, और फिर शाम को गोलियां जितना भी हो सका फिर हर कारकुन को मुस्कुराकर मिल रहे थे, ऐसे नहीं है। और कहते हैं हर मुश्किल वेख के हंस जांदा, हर मुश्किल वेख के हंस जांदा, हर औखा फैसला दस जांदा, ओ पुत्र बाबे खादिम दसी मैदानी चुके में नस जांदा। और बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी की निगाह थी ना, उनकी निगाह फैज ही थी कि भाई बाबा जी का बेटा भी खड़ा रहा, और इंशाअल्लाह हम अपने कायद की क़यादत में खड़े हैं। हाँ, हमें किसी को जेड़े 2 दिन बाद 4 दिन बाद और कोई गल मिलती नहीं है, ये हो गया जी, फलाने ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया। हमारे कायद ने कहा था जब 7 साढ़े 7 महीने जेल काट कर आए, उर्स पर तकरीर की, हमारे कायद ने कहा था कि आपने हम पर एतमाद किया है, कोई कमी तो नहीं रह गई। तो जिन्हों दर्द सी उस वेले बोलता, हुण बड़ा तुहानूं इतिहाद याद आया होया, जो गोलियां चल रही सन उस वेले कित्थे सी तुसीं? शैतान तासीर की दुआएं करने वाले आज हमें बातें करते हैं। ये इंशाअल्लाह वक्त आएगा, इंशाअल्लाह हुजूर का दीन है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम सब की कदर करते हैं जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, लेकिन जो कदर करवाए उसकी करते हैं। जब हम चुप हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है? हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, तो इज्जत करवानी है तो रसूलुल्लाह की इज्जत पर तो पहरा देना पड़ेगा। हाँ, इस तरह की इज्जत करवानी है। हम तो कहते हैं कि जो हुजूर की इज्जत का वफादार है ना, सैयद हो, आलिम हो, पीर हो, हाफिज हो, वो तो आला है ना। कोई आम भी हो ना, दाढ़ी भी ना हो, पगड़ी भी ना हो, पेंट पहनी हुई हो, वो भी आकर कहे ना कि हमने नामूस रिसालत पर पहरा दिया है, शाह साहब ये हमारी जूती चूमे, खुदा की कसम मस्जिद में बैठे कह रहे हैं हम उसकी जूती चूमना भी एजाज समझते हैं। हम हुजूर के गुलाम की जूती अपनी पगड़ी पर बांधने के लिए भी तैयार है, लेकिन हुजूर के गुलाम की जेड़ा कोई समझता भी मेरे पीछे इमरान खान खड़े है, नवाज शरीफ खड़े है, DSP नाल ताल्लुक है, थाने है 200 किलो परचे साढ़े उत्ते ज्यादा हुए, तू केड़े बदमाश बना फिरदा है? कहने मौलवी ताड़े नाल खलोते जाने, छुड़वाएगा कौन? कहते हैं ना लबैक वाले हो यार, खड़े तो हो जाएं, फिर थाने कचहरी और ये पर्चे कौन बर्दाश्त करेगा? मैं कि यार हमारे कायदीन पर और हम पर लाहौर से चले मुरीद वजीराबाद तक 150 से ज़्यादा पर्चे हुए, उसके अलावा पाकिस्तान में भी पर्चे हर जगह किए हुए, 200 के करीब पर्चे हैं। हमें किसने छुड़वाया? इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने। 200 पर्चा कहना आसान है, 302 के, 780 के, दहशतगर्दी के, जिनके नाम पर हुए मालकों ने छुड़वाया, आए बैठे हैं, आए नहीं बैठे, जिनके नाम पर हुए उन्होंने यहाँ भी छुड़वाया, कब्र में भी छुड़वाएंगे, आगे भी वही छुड़वाएंगे। तो हम भी आपको उन्हीं के दरवाजे पर, हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात ही नहीं, लेकिन हम जिनके दरवाजे पर आपको बुलाने आए हैं वहीं से सब कुछ मिलता है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और हमारे पैसे से भी बड़े लोगों को परेशानी है, भी मौलवियों को पैसा कितों आता है यार, बड़ी बात है। मुझे ना बड़ा अफसोस होता है कभी कभी ना सोचकर कि लोगों के जहन में पता नहीं क्या गंदगी बैठी हुई है, वो समझते हैं कि मौलवी को हम दें तो आता है, इनको रब देता ही नहीं है। उनके जहन में ऐसी खन्नास किस्म का घुसा हुआ है। अल्लाह ताला कहता है ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ए वसवसे खन्नास ही को लोगों दे, शैतान आके शरीर लोगों दे खन्नास किस्म दे लोग होने ना जेड़े वसव इत्ते भी होणगे, ओ खन्नास किस्म दे लोग जेड़े नाल ओए तू हाथ चुक रहे हैं पर्चा तेरे उत्ते भी हो जाएगा। मिन शर्रिल या अल्लाह, ओ खन्नास किस्म दे लोग शैतान है चाहे नहीं इंसान है भी हैं। अल्लाह कहते हैं मिनल जिन्नति वन नास, जिन्ने भी हैं ते इंसान है भी हैं। ए खन्नास किस्म दे लोग माने ये देखा है मौलवियों दे, यार मौलवी साहब ने गड्डी लाई हुई सी, मौलवी भी हुण गड्डी ले ली है। अच्छा मौलवी ने वेखे कॉटन दा सूट पाया होया सी, मौलवी की कोठी विकी है। हाँ मैं क्या यार, अब हम जवाब तो बड़े अच्छे हैं,
लेकिन बात यही है कि बाबा जी फरमाते थे, इतना अजब मौलवी खादिम की आमदनी पे किस लिए, देखा नहीं ये भीख किस ऊंचे दर की है। हमने कभी वैसे तुम पर सवाल उठाया नहीं, उठाएं तो तुम तो मुंह दिखाने के लायक भी न रहो। हमने कभी नहीं कहा कि जरदारी डाकू रहा है, खुर्शीद शाह मीटर चोर रहा है, पीपल पार्टी का वजीर। ये डाकुओं की जमात, डाकुओं के पास पैसा कहां से आया पाकिस्तान का। हमने कभी नहीं कहा नवाज शरीफ का बाप लोहार था, लोहारों के पास इतना पैसा कहां से आया। हमने कभी नहीं कहा इमरान खान खाले मांगकर, सदके फितराने और उशर मांगकर अस्पताल बनाता रहा। हमने कभी नहीं कहा कि उशर और ज़कात के पैसे इसने कैसे इकट्ठे इतने कर लिए, ये इतनी बड़ी पार्टी। हमने कभी नहीं कहा। आज आकर दर्द साढ़े नाल है मौलवियों के। मैं क्या, बाबा जी फरमाते थे कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा है नहीं। जब आज आके मौलवियों आपके पास चावल कहां से आ जाना है जी, मौलवी धरने तोड़े को फलानी शकी तो मैं कि गुंबद खजरा से आई है, क़यामत तक तेरा बाप भी बंद नहीं करवा सकता, करवा के दिखा क़यामत तक कोई नहीं। हमारा लंगर यहाँ भी बंद नहीं होगा अगर उनसे वफा करते रहे, और करते करते मर गए, उनसे वफा करके मरे तो मरने के बाद भी लंगर बंद नहीं होगा। दाता साहब नहीं चल रहा, बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन के दरबार पे नहीं चल रहा, बाबा फरीद की दरबार पे नहीं चल रहा, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के दरबार पर नहीं चल रहा, शाह सुलेमान तौंसवी की मज़ार पर नहीं चल रहा जी, कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर नहीं चल रहा जी, पीर मेहर अली शाह के दरबार पर लंगर नहीं चल रहा। मालकों के साथ वफा करके गए तो दुनिया में भी बंद नहीं हुआ, मरने के बाद भी बंद नहीं हुआ। तुम अपनी फिक्र करो, साड़ा बंद करने लगी असी आ गए हैं, टेंशन नहीं लेनी। इंशाअल्लाह हर जालिम का हाथ रोकेंगे इंशाअल्लाह। आप खड़े हों, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें, दीन के साथ खड़े हों। हम आपको कोई गलत रास्ते पर लगाने नहीं आए। बाबा जी फरमाते थे हमने आपकी औलादों को बल्ले शेर और तीर और गिद्दड़ और लुम्मड़ के नारों पर नहीं लगाया। बाबा जी फरमाते थे हमने आपके बच्चों को लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे पर लगाया है। हुजूर की मोहब्बत हमने बच्चों के सीनों में डाली है। तो आज आप खड़े हों, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का काम करें, घर घर जा तक पैगाम दें, हर घर तक पैगाम पहुँचाए। और आज नवा मजहबी कार्ड भी आया है इमरान खान का, कहता है आपने हर घर में जाना है, डोर टू डोर कंपेन करनी है, और कंपेन सियासत के लिए नहीं करनी, उनको बताना है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कि मेरे कायद ने तो कहा था तुम मुर्दे दफनाने तक भी आओगे, कोई मसला नहीं, तुम गुस्ल भी दोगे, टेंशन नहीं। तुसी बाबा हमारे कायद ने कहा था लब्बैक अले तुसी खड़े रहो, इन्होंने मुर्दे भी नवाने तोड़े आने, इन्होंने मजबूर हो जाने। हम तो कहते हैं आओ, हम तो कहते हैं दीन के साथ आ जाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े होंगे, लेकिन खड़े हो। हमारा मकसद इख्तिदार नहीं, हमारा मकसद दीन मुस्तफ़ा है। हमारे बाबा जी हमें बता गए ना हमने किसी को गिराना है ना ही किसी को उठाना है, हमने बस रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर लाना है। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आएगा। आज आप खड़े हों, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें, अपने इलाके में, गली में, कूचे में डोर टू डोर कंपेन करें। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। दुआ करें मैंने जो बातें की अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये हमारे सियासी और समाजी शख्सियत हैं राणा हशमत अली खान साहब, उनकी तरफ से वो कह रहे हैं तहरीक लब्बैक में शमूलियत उन्होंने की है, तो हम तहरीक लब्बैक की यहाँ की क़यादत और हम सब उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। वो हमारे बाबा जी फरमाते थे तहरीक लब्बैक में आता नहीं है कोई, लाए जाते हैं चुनकर मालिक। वो बाबा जी फरमाते थे ना मालिकों को नौकरों की कमी नहीं है, मालिकों को नौकरों की कमी नहीं है। उनके पास 70,000 सुबह दरूद पढ़ने आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। ये उनकी करम नवाजी है कि हमें है। लेकिन एक बात भी ज़रूर है राणा साहब, वो कहते हैं ये सफ़र है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। ये सफ़र कुए जाना है, ये इंशाअल्लाह। ये तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ज़बान पर अंगारे रखवाए थे, हज़रत बिलाल ने लगवाए, तो बिलाल के वारसों को क्या हुआ? इमाम हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ा और इमाम हुसैन की आल को क्या हुआ? ये सोचना चाहिए आपको। इंशाअल्लाह अल्लामा इकबाल कहता है तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज़ लोलाकी नहीं है, ये माना कि असल शाहीनी है तेरी, लेकिन तेरी आंखों में बेबाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज रोज़ा हज और कुर्बानी ये सब तो बाकी है, लेकिन तू बाकी नहीं है। ये जी इसाले सवाब की महफिल भी है। और आप सब दोस्त अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, अलहम शरीफ भी पढ़ लें, कुल शरीफ भी पढ़ लें, दुरूद सलाम पढ़ लें, उसके बाद फिर दुआ जो भी हो मांगे, दुरूद सलाम पढ़ें।